दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष भारतीय लोकप्रिय कहानियों में से एक ऐसा मोती चुनकर लाया हूँ जो आपका मनोरंजन भी करेगा और हमारी सभ्यता से आपका परिचय भी करवाएगा। जी हाँ, ये कहानी जुड़ी है महाराजा भोज और महाराजा विक्रमादित्य से। और अगर और स्पष्ट करूं तो ये महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन से जुड़ी कहानी है जो कथित रूप से उन्हें देवराज इंद्र ने दिया था। वे ऐसा सिंहासन था जिस पर केवल वो ही राजा बैठ सकता था जो न्यायप्रिय हो, जनता का हितैषी हो। जब भी महाराजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, उस सिंहासन पर जड़ित 32 पुतलियां राजा भोज के सामने शर्तें रख देती थीं। राजा भोज के साथ क्या हुआ जब वे विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे? उस सिंहासन पर कौन बैठ सकता था? वो पुतलियां कौन थीं जो महाराजा भोज के सामने शर्तें रखती थीं? क्या थी वो शर्तें जो हमें सिखाती हैं कि जब कोई किसी पदवी को पाने की लालसा करता है तो उसे किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ सकता है? इसी से जुड़ी है हमारी ये कहानी जो सिलसिलेवार हम आपके समक्ष रखेंगे, आपके ज्ञान और मनोरंजन के लिए। इन कहानियों से आपको पता चलेगा कि महाराजा विक्रमादित्य कौन थे, उनके न्याय करने का ढंग क्या था, आखिर क्यों थे वो इतने दानी, त्यागी और न्यायप्रिय। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक बस्ती थी। कुम्हार वहाँ की मिट्टी से आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाया करते थे। कुम्हारों की बस्ती के आसपास मिट्टी के कुछ छोटे बड़े पहाड़ भी थे। बस्ती में एक गडरिया रहता था जिसे लोग लंबू के नाम से पुकारते थे, पर उसका असली नाम था बृजभान, और उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहता था चातुरी। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन एक बार मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई जो दुश्मनी में बदल गई। बृजभान का एक लड़का था, नाम था चंद्रभान। चंद्रभान भौंदू नजर आता था, पर उसकी बातें ज्ञान ध्यान की होती थीं। वो बच्चों को मिट्टी के टीले पर इकट्ठा कर लेता और ज्ञान ध्यान की बातें करता। चंद्रभान हमेशा की तरह एक दोपहर मिट्टी के टीले पर चढ़कर गहरी नींद सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे अपने आप में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आसपास खेल रहे कुछ लड़कों को बुलाया और फरमाया, बाकी लोगों को भी बुलाओ। बाकी लड़कों ने कहा, बात क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चंद्रभान बड़ी शान से बोला, यहाँ का राजा कौन है? लड़कों ने कहा, चंद्रभान भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि हमारे राजा का नाम क्या है? हमारे राजा हैं राजा भोज। चंद्रभान क्रोधित स्वर में बोला, वो राजा मूर्ख है, उसे न्याय करना कहाँ आता है? उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो। सब लड़के फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। सुना नहीं तुम लोगों ने? उसे पकड़ कर लाओ, हम उसे बताएंगे कि न्याय क्या होता है। लड़कों के चेहरे का रंग उठ चुका था। चंद्रभान काफी देर तक टीले की ऊंचाई पर से राजा भोज के विरुद्ध बोलता रहा। उसे जब ये पता चला कि अब वहां कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं, तो वो टीले से नीचे आ गया। टीले से नीचे आते ही वो सामान्य अवस्था में हो गया। उसका क्रोध अब शांत हो गया था और वो सामान्य गडरिया नजर आने लगा था। उसके साथी लड़के जो मारे भय के उससे दूर भाग गए थे, अब उसके करीब आने लगे। चंद्रभान ने जब उनसे पूछा कि वो टीले पर से उससे दूर क्यों भागे थे और वो उसको हैरत से क्यों देख रहे हैं, तो एक ही स्वर में सबने कहा, चंद्रभान, जब भी तुम टीले पर बैठते हो और राजा के विरुद्ध अपशब्द बोलते हो तो हमें डर लगता है कि अगर यहाँ के आदमियों ने राजा के प्रति तुम्हारे अपशब्द सुन लिए तो तुम्हारे साथ हमें भी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अब चंद्रभान उन लड़कों को ऐसे देख रहा था जैसे वो लोग झूठ बोल रहे हों। वो राजा के लिए ऐसे शब्द क्यों बोलेगा? जिस समय चंद्रभान राजा के लिए अपशब्द बोल रहा था तो उसी समय चातुरी, जो उनका पड़ोसी था, उसने भी ये बातें सुन ली। उस लड़के द्वारा कही गई बातें राजा के आदमियों तक चातुरी बोल देता था ताकि राजा चंद्रभान को दंडित करें।
चंद्रभान का टीले पर बैठकर राजा के विरोध में ये सिलसिला चलता रहा और लोग उससे फैसला करवाने आते रहे। चंद्रभान दूध का दूध और पानी का पानी जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए फैसले करता रहा और लोग उसके फैसलों से संतुष्ट होते रहे। एक दिन चातुर्य ने मौका पाकर नगर कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत करते हुए कहा कि हुजूर, लंबू चरवाहे का लड़का चंद्रभान अपने आप को राजा समझ बैठा है और वो लोगों की समस्याओं का निपटारा करता जा रहा है। उसको दंडित करना चाहिए। हुजूर, तो कोतवाल ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है? कोतवाल जी, वो राजा के लिए अपशब्द भी बोलता है। कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत के बाद चातुर्य संतुष्ट था। चातुर्य के चले जाने के बाद कोतवाल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो चंद्रभान पर नजर रखे और उसके पास न्याय पाने वालों को राजा के पास लेकर आए। तभी एक दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका मित्र राजा भोज के दरबार में लाए गए। राजा भोज ने ब्राह्मण से दरबार में आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि कुछ समय पहले जब वो व्यापार के लिए नगर से बाहर गया था तो वो अपने इस मित्र के पास 3 बहुमूल्य रत्न सुरक्षित रखने के लिए छोड़ गया था, ये कहते हुए कि जब मैं वापस आऊँगा तो ले लूँगा। परंतु महाराज, अब ये कहता है कि उसने मेरी पत्नी को दे दिए हैं वो रत्न, जो कि झूठ है। राजा के पूछे जाने पर उस मित्र ने कहा कि उसने जब वो रत्न व्यापारी की पत्नी को लौटाए थे तो उसके 2 गवाह भी हैं। गवाहों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इस पर राजा भोज ने फैसला कर दिया कि उस व्यापारी ने अपने मित्र की पत्नी को वो 3 रत्न वापस कर दिए थे। ब्राह्मण तुरंत बोला, महाराज, ये न्याय नहीं है। अगर मेरी जान बख्शी जाए तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ महाराज। हम तो न्याय के लिए लंबू के बेटे चंद्रभान के पास जा रहे थे, जिसका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है, लेकिन आपके सिपाही हमें यहाँ पकड़कर ले आए। इस पर राजा भोज ने क्रोधित हुए बिना कहा, अगर तुम पति पत्नी मेरे न्याय से संतुष्ट नहीं हो तो जाकर उसी से न्याय मांग लो। ब्राह्मण व्यापारी ने चंद्रभान के पास जाकर अपनी विपदा सुनाई। बात सुनते ही चंद्रभान तेज आवाज में बोला, जाओ राजा भोज को बुला कर लाओ, मैं उसे दिखाता हूँ कि इंसाफ क्या होता है। उसके बाद चंद्रभान ने उस व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया कि वो बारी बारी से उसके पास आते जाएं। पहले गवाह से जब पूछा गया कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी ने उनको दिया था तो उसका रंग क्या था और कितना बड़ा था, तो उसने कहा कि वो रत्न नींबू के आकार का था और नीले रंग का था। अब तुम वहां जाकर बैठो और दूसरे गवाह को भेज दो। दूसरे गवाह ने कहा कि वो रत्न चने के दाने के आकार का था और रंग था लाल। व्यापारी बुरी तरह कांपने लगा और तुरंत अपने झोले से निकालकर 3 रत्न ब्राह्मण के हवाले कर दिए। राजा भोज, जो वेश बदलकर ये सब देख रहा था, चंद्रभान के न्याय से बहुत प्रभावित हुआ और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन 3 बेईमानों को कारागार में डाल दो। अचानक राजा भोज और सिपाहियों को देखकर चंद्रभान टीले से कूदकर भागने लगा तो राजा भोज ने उसे रोक लिया। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे न्याय करने के ढंग से प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में जो नहीं आई कि तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो? महाराज, ये सब इस टीले का कमाल है। जब मैं इस टीले पर आकर बैठता हूँ तो मुझे ना जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। चंद्रभान ने हाथ जोड़कर कहा। राजा हैरान था। अपने मंत्रिमंडल और ज्योतिषियों से विचार के बाद ये निर्णय लिया गया कि उस टीले की खुदाई करके देखा जाए कि उसके नीचे क्या है। खुदाई के बाद वहाँ एक बड़ा सुंदर और चमकदार सिंहासन मिला। सिंहासन की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, परंतु सिंहासन अपनी जगह से हिला तक नहीं। राजपुरोहितों ने कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिंहासन किसी देवता का है। राजा भोज को वो सिंहासन बहुत ही अच्छा लगा और उसने उस पर बैठने का निर्णय ले लिया। जैसे ही राजा भोज ने
उस पर बैठने का प्रयास किया, तभी एकाएक चमत्कार हुआ। सिंहासन पर जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। राजा भोज ने अपने कदम पीछे कर लिए और उन पुतलियों से पूछा, ए पुतलियों, मुझ में ऐसी क्या बात है जिसे देखकर तुम हंस पड़ी हो? पुतलियों के जवाब को जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार।